अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 33 के साथ हाजिर हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम क्या देखने वाले हैं। हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर शांग, याओ और शिखवन। अब हमने उनके पॉजिटिव सेंटेंसेस तो देखे थे, लेकिन इस वीडियो में हम उनको देखेंगे उनके नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी उनको डिनाई किस तरह से करना है। हम सबको पता है कि डिनाई करने के लिए हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जो वर्ब है उसके साथ पास्ट के अंदर हम मे लगाते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर हम लगाते हैं पू। आप सोच रहे होंगे क्योंकि ये भी वर्ब्स हैं लिहाजा इनके साथ भी पास्ट के अंदर मे लगेगा और प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर पू लगेगा, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजिंग्स हैं, वो अभी हम देखते हैं। शांग का मतलब हमने देखा था टू वांट, टू विश, टू थिंक, टू मिस। याओ का मतलब देखा था टू वांट और शिखवन का मतलब देखा था टू लाइक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इनको कैसे डिनाई करना है। तो इनको डिनाई करने के लिए आपने चिंथियन, मिंगथियन, जोथियन यानी पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में तीनों जगह पर आपने पू ही लगाना है। यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि वर्ब के साथ पास्ट में मे लगता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में पू लगता है, उसको यहां पर भूल जाएं। इन तीनों वर्ड्स के लिए शांग, याओ और शिखवन, इन तीनों के साथ प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में पू ही लगेगा डिनाई करने के लिए। तो एग्जांपल देखते हैं। चिंथियन व पू याओ ईगा पी, आज मुझे एक पेन नहीं चाहिए। जोथियन व पू याओ ईगा पी, कल मुझे एक पेन नहीं चाहिए था। मिंगथियन व पू याओ ईगा पी, कल भी मुझे एक पेन नहीं चाहिए होगा। यानी आप देख रहे हैं कि याओ के साथ तीनों में प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में पू ही लगा है। चिंथियन व पू श्यांग वादा थाए थाए, आज मैं अपनी बीवी को नहीं मिस कर रहा। जोथियन व पू श्यांग छियन, कल मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। मिंगथियन व पू श्यांग नी, कल मैं आपको मिस नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखें आप श्यांग के साथ भी तीनों सिचुएशंस में प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में पू ही लगा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये देखिए शिखवन। शिखवन में भी देखें आप तीनों जगह पर पू ही लगा है। चिंथियन व पू शिखवन तूशु, आज मुझे किताब पढ़ना अच्छी नहीं लग रही। ठीक है। जोथियन व पू शिखवन चेगाशु, कल भी मुझे ये किताब पसंद नहीं थी। मिंगथियन व पू शिखवन नागाच्या, कल मुझे वो वाला घर पसंद नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि शिखवन के अंदर लाइक के साथ भी तीनों सिचुएशंस में पू ही लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास यो। यो का मतलब होता है टू हैव, प्रोसेस करना। इसे हम पहली वीडियोस में देख चुके हैं। तो यहां पर मैं इसके बारे में बताने लगा हूं कि इसको डिनाई कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए भी एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इसके लिए भी एक एक्सेप्शनल केस है, वो देखते हैं इसको डिनाई करने के लिए। तो चिंथियन, जोथियन और मिंगथियन तीनों सिचुएशंस में यो के साथ आप में ही लगाएंगे। ठीक है, ये चार वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं ये समझ लें कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, कि इसके अंदर आपने बस उस रूल को फॉलो नहीं करना कि जो हमने पहली वीडियोस में देखा था कि पास्ट में मे लगेगा और प्रेजेंट और फ्यूचर में पू लगेगा। इसके अंदर आपने देखें यो के साथ आपने तीनों सिचुएशंस में मे ही लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। चिंथियन व मे यो छियन, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। जोथियन व मे यो छियन, कल भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मिंगथियन व ये मे यो छियन, आइंदा आने वाला कल, फ्यूचर में भी मेरे पास पैसे नहीं होंगे, कल भी मेरे पास पैसे नहीं होंगे। तो आपने देखा कि याओ, श्यांग और शिखवन तीनों के साथ तीनों सिचुएशन में पू लगेगा और यो के साथ आपने मे लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी छ। हम पिछले एग्जांपल्स में भी देखा है। छ का मतलब होता है व्हीकल या कार। कार को भी कहते हैं, गाड़ी को भी कहते हैं छ। वायाओ इगशिन छ, मुझे एक नई गाड़ी चाहिए। शिन छ। उसके बाद है जी दोस्तों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड चेखुन। चेखुन का मतलब है जी मैरिज या टू बी मैरिड। इसको आप कैसे बोलेंगे? चेखुन। चेखुन, JIE को बोलेंगे चे। हमें देखा ना चेचे, चेचे कहते थे बड़ी बहन को, तो उसी में से निकला है चे। चे कहते हैं और HUN खुन, चेखुन कहते हैं मैरिज को या टू बी मैरिड, शादीशुदा होना। एग्जाम्पल देखते हैं फिर ज्यादा अच्छी समझ आएगी। नी चेखुन लामा, ठीक है, चेखुन लामा
क्या आर यू मैरिड, क्या आपकी शादी हो गई है। ला हमने देखा था, हम इसलिए यूज करते हैं ताकि पास्ट को शो किया जाए। नी चेकुल्ला मा वच्चेकुल्ला, आई एम मैरिड। ठीक है, वच्चेकुल्ला आई एम मैरिड यानी मेरी शादी हो गई है। चेकुन नी चेकुल्ला मा आर यू मैरिड, वच्चेकुल्ला आई एम मैरिड। वपूश्यांग चेकुन आई डोंट वांट टू मैरी। ठीक है, वपूश्यांग चेकुन आई डोंट वांट टू मैरी। ठीक है, ये आपको चेकुन का पता चल गया, इसको कैसे किस तरह यूज करना है। अभी इसको अभी मजीद भी आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास हाय। हाय का मतलब होता है स्टिल, अभी तक, और हाय में का मतलब होता है स्टिल नॉट, अभी तक नहीं। ठीक हो गया, स्टिल नॉट, हाय में स्टिल नॉट, अभी तक नहीं। एग्जांपल्स देखेंगे, वह हाय में चेकुन आई एम नॉट स्टिल मैरिड, या आई एम नॉट मैरिड। अब आप सोच रहे होंगे कि चेकुन के साथ हमने हाई में क्यों लगाया है। इसका मकसद ये होता है कि शादी हुई नहीं है लेकिन शादी होने के चांसेस हैं, शादी होगी, अभी नहीं हुई लेकिन अभी होगी। वह हाई में चेकुन, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, आई एम नॉट स्टिल मैरिड। ठीक है, इसलिए हम इसके साथ हाई में लगा रहे हैं। यानी कि एक तो है ना वप्पू, एक तो हमने देख लिया वप्पू श्यांग चेकुन, मैं शादी करना नहीं चाहता। लेकिन जब आपने कहना होगा आई एम नॉट मैरिड, इसका मतलब आप कह रहे होते हैं अभी शादी नहीं हुई लेकिन हो जाएगी, तो इसलिए आप लगाते हैं वह हाय में चेकुन। नियो हाइजमा, आप किससे पूछते हैं आपकी शादी होगी, आप कहता हाँ हो गई है। फिर आप पूछते हैं नियो हाइजमा, क्या आपके बच्चे हैं, तो आप कहेंगे वह हाय में यो हाइज, मेरे बच्चे नहीं है, यानी मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए, हो सकता है इन फ्यूचर में हो जाए। ठीक है, वह हाय में यो हाइज। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और आपने इसको पिक किया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी पूछा करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उनको भी अगर वो चाइनीज सीखना चाहते हैं तो उनको इस प्लेटफॉर्म से सीख सकें। तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस नई वीडियोस से मतलब पता चलते रहे, मिलते रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।